हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहे, हम सबके जीवन में वचन काम करे। जो वचन आज परमेश्वर की तरफ से हमें दिया गया है, हम सब सुनते हैं, उसका अपने जीवन में पालन करने के लिए, उस वचन को हृदय में बहुत तायत से उतरने के लिए, बैठने के लिए, वचन हमारे जीवन में स्थिर रहने के लिए आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। महान परमेश्वर पिता धन्यवाद, राजाओं के राजा धन्यवाद, प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद, स्तुति के योग्य परमेश्वर धन्यवाद। आपकी महिमा हो प्रभु जी। आज का ये वचन प्रभु जी जो आपने दिया है, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में वचन प्रभु आज के दिन बहुत तायत से काम करने के लिए प्रार्थना करते हो। एक मन और हृदय को प्रभु परमेश्वर इस वचनों में लगने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन को जो चुरा के लेके जाने वाले दुष्ट आत्मा की क्रिया या मनुष्य की योजना इस वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। इस भवन से हर एक लोग प्रभु पूरे शिद्दत के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ प्रभु जी आपके वचन को सुने। चिंता में पड़े हुए लोगों को इस वक्त चिंता से मुक्त करें। केवल प्रभु आपके वचन की ओर मन लगाए। हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। पवित्र आत्मा शुरू से अंत तक अगुवाई करे। धन्यवाद, आपका वचन है, आप ही लेके चलाएं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का जो वचन परमेश्वर हमें दिया है, इस वचन को परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत तायत से उतरने के लिए परमेश्वर मदद करे। आइए हम सभी लोग वचन को थोड़ा सा देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा मसीह में कैसे बढ़े, या मसीह में बढ़ना। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीह हैं मगर मसीह में बढ़ नहीं पा रहे। कुछ लोग नए हैं, इनको मालूम नहीं कि मसीह में कैसा बढ़ना चाहिए। इसलिए आप सभी के लिए परमेश्वर का तरफ से जो वचन आया है, उस वचन को मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। तो मसीह में बढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे विश्वास। विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसके लिए हम वचन को देखेंगे हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 6। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय का 6 पद को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। कोई भी एक जन पढ़ लीजिएगा माइक में। इब्रानियों 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मसीह में बढ़ने के लिए पहली जो सीढ़ी है वो है विश्वास। प्रभु के लोगों, ये विश्वास यदि आपके अंदर है तो आप एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं। वचन में हमने देखा इस प्रकार से लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप कुछ भी करें, लेकिन आपके अंदर यदि विश्वास नहीं है
आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हो सकता है आप सब कुछ ला के दे, जैसा कि हमने बाइबल में देखा, एक व्यक्ति आया यीशु के पास, आकर यीशु से कहता है, हे यीशु, हे गुरु, हे रब्बी, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उनसे कहा, यही अपने माता का पिता का आदर कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, और कुछ कुछ आज्ञा है वो आज्ञा को बताया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो इसे लड़कपन से ही मानता आया हूं। हालेलुया। वो व्यक्ति सोचा, जो जो यीशु ने कहा, जो जो गुरु ने कहा है, उन बातों को तो मैं मानता ही आया हूं, इसीलिए अब तो मैं अनंत जीवन पा जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात उससे कही, अब भी तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे कंगालों को दे दे, उसे बेचकर तू कंगालों को दे दे। वो व्यक्ति क्या किया? चुपचाप चला गया। प्रभु यीशु ने कहा, कंगालों को बेच और तुझे अनंत स्वर्ग में वो धन मिलेगा। उस व्यक्ति ने क्या नहीं किया? सब कुछ था उसके पास। जो जो यीशु ने कहा, चोरी मत करना, चोरी नहीं करता था। माता पिता का आदर करना, माता पिता का आदर करता था। व्यभिचार मत करना, व्यभिचार नहीं करता था। और भी जो आज्ञा नियम यीशु ने बताया, उन सब बातों को वो अच्छे तरीके से मानता था। हालेलुया। लेकिन एक चीज वो नहीं किया, और यही एक चीज ना करने के कारण वो अनंत स्वर्ग में नहीं जा सका, वो अनंत जीवन नहीं पा सका। बाइबल के अनुसार हम देखते हैं वो क्या था? यीशु मसीह की बात पर वो विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आज यही एक सबसे पहली सीढ़ी है एक मनुष्य जाति के लिए, वो है विश्वास। उस व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया। यीशु ने कहा, तू कंगाल को अपना धन दौलत बेच के दे दे, दान कर दे, तुझे स्वर्ग में मिलेगा। वो व्यक्ति अपने मन में सोचा होगा, बहुत मेहनत से इतना पैसा कमाए हैं, या जो कुछ भी मेरे पास है बहुत मेहनत से आया होगा, या हो सकता है उनका पुरखाओं का होगा, कैसे भी करके जो भी उसके पास था वो एक झटके में बेचकर कैसे दे दूं। मिले ना मिले अनंत जीवन कोई बात नहीं है, धन दौलत से थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेंगे, धन दौलत से सब कुछ कर लेंगे, ऐशो आराम कर लेंगे। लेकिन बाइबल हमें एक बात और बताती है। सुलेमान ने कहा, जो कुछ भी पृथ्वी पर होता है वो सब क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि सुलेमान के समान ना बुद्धिमान ना धनवान कोई था। उस समय के लोगों में वो सुलेमान बहुत धनवान व्यक्ति था। और सुलेमान ने अपनी किताब में लिखा है, सबोपदेशक में, उसने कहा है, मैंने सब कुछ करके देख लिया। जो जो एक मनुष्य के जीवन में मौज मस्ती का, ऐशो आराम का, या आनंद भोगने का, या कुछ भी करने का जो काम होता है, वो सब कुछ करके सुलेमान बोलता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ बेकार है। 300 रानी, 700 रखेलिया, 1000 पत्नी समझो उसकी, इतना धन दौलत जो मन में आया वो करता था। जहां से धन दौलत चाहिए वो धन दौलत मिलता था। जो जो उसको आनंद भोगने का काम करना था सब कुछ वो किया। लेकिन वो बाद में एक ही बात बोला, सब कुछ बेकार है, जो मैंने किया सब बेकार है।
क्योंकि आपके पास अनंत जीवन नहीं है। अगर आज आपके पास अनंत जीवन नहीं है तो आपके पास रखी हुई हर एक चीज, आपका धन, आपका दौलत, आपका बंगला, आपका फर्नीचर, आपका ऐश्वर्य, आपकी हर एक चीज सब बेकार है। क्योंकि वचन में हमने क्या पढ़ा, उसको विश्वास होना चाहिए कि वो अपने मांगने वालों को क्या देगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिफल परमेश्वर देगा, लेकिन प्रतिफल पाने के लिए आपके अंदर सबसे पहला विश्वास होना चाहिए। आज विश्वास की कमी के कारण कितने लोग मसीह से अलग हो गए हैं। आज विश्वास की कमी के कारण अच्छे अच्छे जो प्रार्थना वीर और अच्छे अच्छे मसीह योद्धा लोग पीछे हो गए हैं। आज विश्वास की कमी के कारण बाइबल में पढ़ते पतरस 3 बार इनकार कर दिया यीशु मसीह का। वो डर गया, पता नहीं गुरु ने जो कहा है सच में हमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा। वो डर गया, 3 बार इनकार कर दिया। मैं उसे जानता ही नहीं, तू क्या कह रहा है, तू क्या कह रही है, मैं तो उस व्यक्ति को मिला ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो देखा ही नहीं। 3 बार वो इनकार कर दिया। आज ये विश्वास ना होने के कारण आज लोग यीशु को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। यीशु को ना जानकर वो अपना जीवन बिता रहे हैं, और अगर जानते भी हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो परमेश्वर है। इसीलिए वो अनंत जीवन को खो दे रहे हैं। जो पहली सीढ़ी है उस सीढ़ी पे ही नहीं चढ़ पा रहे हैं। जो पहला चीज है मनुष्य के लिए, उस काम को ही नहीं कर पा रहे, वो है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये विश्वास बहुत जरूरी है मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु के पास बहुत सारे लोग आए। कुछ लोग उनके अद्भुत कामों को देखने आए, कैसे करता है। कुछ लोग चंगाई पाने आए, हमें चंगाई मिल जाए। कुछ लोग उसके साथ रहकर अपना पेट भरने के लिए आए। हमें कैसे भी करके हमारे घर का क्या होना चाहिए, खाना पीना बचना चाहिए। हमें मीटिंग में जाकर यीशु के साथ पीछे पीछे जाकर भोजन तो मिल ही जाएगा। 2 दिन या 3 दिन कुछ भी हो, हमें भोजन तो मिल जाएगा। कुछ लोग रोटी खाने के लिए आए, लेकिन कुछ लोग प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। हम बहुत सारी घटनाओं को देख सकते हैं बाइबल में विश्वास के विषय। अगर हम देखते हैं तो याकूब और यूहन्ना मछली पकड़कर जाल धो रहे थे, नाव को साफ कर रहे थे, और साथ में उसका पिता जब्दी भी था। अचानक से प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए और बोले मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या किया, ना अपने पिता से पूछा, ना माता से पूछा, ना कुछ किया, ऐसा वैसा कुछ नहीं। दोनों भाई अपने पिता को छोड़ के, अपने नाव को छोड़कर यीशु के पीछे चला गया। हालेलुया। ये है विश्वास। उनका ये विश्वास देखकर आज याकूब और यूहन्ना जो है 12 चेलों में से 2 लोग, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, और वो लोग यीशु के साथ एक दिन राज्य करेंगे। हालेलुया। ये है विश्वास। उसके बाद हम देखते हैं मती के लिए, वो भी अच्छा खासा इनकम कमाने वाला व्यक्ति था, अच्छा खासा उसके पास नौकरी थी। तुरंत यीशु मसीह आए, मेरे पीछे हो ले। वो भी क्या किया, तुरंत उसके पीछे, यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया।
ऐसा विश्वास यदि आपके अंदर है तो आप मसीह में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु पे आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन में लिखा हुआ विश्वास बिना परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर को खुश नहीं किए तो आप क्या फायदा मसीह होकर, क्या फायदा मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को खुश करना बहुत जरूरी है। और जब खुश करना है तो आपके अंदर सबसे पहली बात विश्वास होनी चाहिए। आप विश्वास होना चाहिए आपके अंदर कि आप जिसके पास आए हैं वो आपको सब कुछ देगा, प्रतिफल देगा, अनंत जीवन देगा, अनंत आशीष को देगा, हर एक चीजों को परमेश्वर देगा। ये बात पे विश्वास करके यीशु के पास आप आइए, यीशु मसीह आपको देंगे। केवल उन लोगों के समान नहीं जो रोटी खाने के लिए आए और चले गए, लेकिन आप अगर पूर्ण विश्वास करके यीशु के पास आए हैं तो आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं दूसरी बात बताकर आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं। दूसरा वचन पढ़िएगा, आइजिया चैप्टर 56 उसका 6, 55 का 6, यशायाह की किताब 55 का 6 पद, आइजिया चैप्टर 55 वर्सेस 6। Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. एक जन और इसे हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। दूसरा काम विश्वास के बाद परमेश्वर की खोज करना है। दूसरा काम क्या है? विश्वास के बाद ढूंढो परमेश्वर को, खोजो परमेश्वर को। हालेलुया। आप नए नए आए, आप विश्वास किए यीशु परमेश्वर है, यीशु के पीछे आ गए विश्वास करके, लेकिन एक विश्वास करने से भी नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं एक वचन को लेके, क्योंकि बाइबल के कुछ कुछ वचन को लोग टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। बाइबल के कुछ कुछ वचन को लेके आज लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, बपतिस्मा ही नहीं ले रहे हैं। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता, बस इतना ही हो गया। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, 10 का पढ़िएगा उसको, इस वचन को एक बार। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज कुछ लोग इस वचन को लेकर बपतिस्मा तक नहीं लेते। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि केवल विश्वास करने से ही हो गया। पढ़िएगा, रोमियो चैप्टर 10 वर्सेस 17, 10 अध्याय का 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बस, क्योंकि विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर है, बस इतना ही हो गया। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से हो गया। कुछ लोग बस इतना ही सुनकर उनके क्या पास्टर सिखाते क्या नहीं सिखाते वो बपतिस्मा भी नहीं लेते। बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? वचन बोलता विश्वास सुनने से हो गया और सुनना मसीह के वचन से हो गया, बस खत्म कहानी।
आज लोग वचन को तोड़ मड़ोड़ करके परमेश्वर के राज्य का जो अनंत जीवन पाने वाले लोगों को आज पीछे कर दे रहे। इसलिए आप लोग जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हर एक लोग आपको जो दूसरा काम बताया गया है, वो दूसरा काम है मसीह में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा काम परमेश्वर को खोजने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कैसे परमेश्वर को आप खोजेंगे? इसमें बहुत सारी बातों को मैं बता सकता हूं आप लोग को खोजने के लिए, लेकिन वचन पढ़ेंगे। जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर की गुड गुड बातें, भेद की बातें आपको मिलेगी। आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला उसमें वचन मिलेगा। आपको उत्साहित करने वाला वचन मिलेगा। आपके जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार से आपको वचन मिलेगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन पढ़ के ही आप पहले परमेश्वर को ढूंढने का कोशिश कीजिए। हालेलुया। क्योंकि आपके पांव के लिए क्या है? दीपक है। वचन आपके पांव के लिए दीपक है, और जिस मार्ग में आप चलेंगे उस मार्ग में आपको उजियाले का काम देने वाला है। जब आपको उजियाला मिलेगा तो आप अच्छे मार्ग पे चल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गड्ढा नहीं है, कोई खराब नहीं है, कहीं हम गिरने के लिए हम बच सकते हैं, क्योंकि आप रोशनी में चलेंगे। और जब आप अंधकार में चलेंगे तो गड्ढा में भी गिर जाएंगे। ना जानते हुए परमेश्वर को, ना खोजते हुए परमेश्वर को अगर आप अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो केवल विश्वास को लेकर तो नहीं हो सकता। इसलिए दूसरा काम आपको क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है। उसमें वचन को पढ़कर, बाइबल को पढ़कर आप परमेश्वर को ढूंढिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल जो जो बताएगी आपको वही काम करना है। बाइबल में आपको जैसा जैसा यीशु मसीह ने सिखाया है उस काम को आपको करना है। हालेलुया। उसके बाद आप बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई पा सकते हैं। परमेश्वर आपको क्या बताएगा, उनकी आज्ञा को मानकर अपना जीवन बिता सकते हैं, मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल पढ़ने के बाद परमेश्वर आपको प्रार्थना में भी बहुत सारी बातों को बताएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत सारी बातों को बताकर सिखाएंगे, दर्शन देंगे। बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें उसकी आज्ञा को मान सकते हैं, उनको ढूंढ सकते हैं। प्रार्थना करके परमेश्वर आपको जो बताएंगे उस काम पे आप चल सकते हैं, जो काम आपको बताया जाएगा। उसके बाद संगति करके, लगातार चर्च आकर, प्रभु भोज लेकर, बहुत सारी बातें जो है आप कर कर मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। यही है मसीह में आगे बढ़ने के लिए आपका जो परमेश्वर ने दिया है ये संदेश। आप ऐसे करके मसीह में बढ़िए। सबसे पहले आप विश्वास को मजबूत कीजिए। आप नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, इससे परमेश्वर को मतलब नहीं, लेकिन आपके अंदर कितना विश्वास है इस बात को परमेश्वर देखता है। आप बहुत साल से मसीह, फिर भी अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। आप आज नए आए हैं तो भी आप अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। हालेलुया। उसके बाद लगातार बाइबल पढ़िए, लगातार प्रार्थना कीजिए, लगातार गिरजा में आइए, लगातार संगति में रहिए। परमेश्वर सारी बातों को करने के बाद आपको मसीह में खुद ब खुद नजर आएगा कि आप मसीह में मजबूत होते जा रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर आपको अगुवाई करते रहेंगे, परमेश्वर आपको लेकर चलते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह में बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज के लिए जितना परमेश्वर ने दिया है उन बातों को मैं समझाकर आप लोग को परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, आराधना में आप बढ़ जाए, ये बातों को मैं बताया हूँ। इसीलिए आज से आपका विश्वास सबसे पहला, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप सब कुछ दे सकते हैं, आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत सारी घटनाएं हैं, लाजर और धनवान के विषय में हम देख सकते हैं।
उस धनवान ने परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं किया, वो चला गया अधोलोक में। वहां से निवेदन कर रहा है, मेरे घर में भी मेरे भाई लोग हैं, उनको जाकर आप इस लाजर को भेज दीजिए, विश्वास करेगा। इब्राहिम बोलता है, जब वो मूसा की बात पर विश्वास नहीं किया, बाइबल पे विश्वास नहीं किया, ये मरा हुआ जाएगा तो कैसे विश्वास करेगा। इसलिए विश्वास आप लोग बढ़ाइए, प्रभु आप लोग को आशीर्वाद देगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का दिन जो परमेश्वर आपने वचन दिया, इस वचन के द्वारा एक एक जीवन को बदले, मन को बदले, और हर एक लोग मसीह में बढ़ने पाए प्रभु जी। आपके विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, आपको खोजने में बढ़ने पाए। स्वर्गीय पिता इन सबके जीवन में काम करें, आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। आपका अनुग्रह सबके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद दीजिए, आए हुए सबको आशीर्वाद दे प्रभु। सुने हुए वचन के द्वारा हर एक का मन हृदय परिवर्तित कर। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता से, आमीन।